प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी में बाल राम कथा में चित्रकूट में भरत के बारे में बताऊंगी। तो आज हम चित्रकूट में भरत पाठ का सारांश को जानेंगे। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन दिनों भरत अपनी ननिहाल में थे। जब राम को 14 वर्ष का वन हुआ तो उस समय भरत कहाँ थे? ननिहाल में थे। राम को पिता दशरथ द्वारा वनवास देने पर राम वन को चले गए और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को चले गए। राम के वनवास को जाने के बाद दशरथ ने उनके बिछुओं में प्राण त्याग दिए। जब राम वन चले गए तो दशरथ उनके जाने के गम में क्या किए? अपने प्राण को त्याग दिए। भरत को उनके ननिहाल में सूचना भिजवाई गई और उन्हें तुरंत बुलाया गया। समाचार पाकर भरत तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सुनसान नजर आई। जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो उस समय भरत ननिहाल में थे, तो उनको सूचना भिजवाई गई कि वो तुरंत अयोध्या आएँ। जब वो सूचना पाए तो उन्होंने तुरंत अयोध्या चलने के लिए तैयार हो गए और अयोध्या आने में उन्हें पूरे 8 दिन लग गए। जब वो अयोध्या आए तो उन्हें अयोध्या सुनसान नजर आई। उसके बाद उनका मन किसी आशंका से त्रस्त हो गया। उन्होंने राजमहल में जाकर अपने पिता को ढूंढा तो पिता नहीं मिले, तो उनका मन किसी आशंका से त्रस्त हो गया। उन्हें लगा कुछ न कुछ हुआ है और वे राजमहल में जाके अपने पिता को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पिता कहीं भी नहीं मिले। फिर वह अपनी माता कैकेयी से मिले। कैकेयी से उन्हें सारी बात पता चली कि उनके पिता स्वर्ग सिधार गए और बड़े भाई राम वन को चले गए और सीता और लक्ष्मण के साथ। जब उन्हें अपने पिता नहीं दिखाई दे तो वो अपनी माता से मिले और माता कैकेयी ने उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि उनके पिताजी अब नहीं रहे, वह स्वर्ग सिधार गए, अर्थात अपने प्राण भी त्याग दिए। और जो उनके बड़े भाई राम हैं वो वन को चले गए हैं और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए हैं। भरत को अपने पिता की मृत्यु का बड़ा दुख हुआ। जब भरत ने अपने पिता की मृत्यु को सुना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कैकेयी से राम के वन जाने का कारण पूछा तो कैकेयी ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ से राम के वन जाने का वरदान मांगा था ताकि उनको भरत को राज्य की राजगद्दी मिल सके। जब कैकेयी ने बताया कि मैंने ही महाराज दशरथ से राम के वन जाने का वरदान मांगा था जिससे तुम्हें क्या हो, राजगद्दी मिल सके। यह सुनकर भरत कैकेयी पर बहुत नाराज हुए। जब भरत ने यह सुना तो वह कैकेयी पर बहुत नाराज हुए और उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा। फिर वह माता कौशल्या से मिले और उनसे क्षमा मांगी। फिर वो माता कौशल्या जो राम की माँ थी उनसे मिले और उनसे क्षमा मांगी। सब लोगों ने उनसे राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा तो भरत ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। उसके बाद सभी लोगों ने कहा कि अब राजगद्दी पर तुम बैठ जाओ, लेकिन भरत ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वह बोले कि यह राजगद्दी राम की है और मैं राम को वन से बुला कर लाऊंगा और वही इस राजगद्दी को संभालेंगे। उसके बाद वो बोले कि मैं जा रहा हूँ वन में और राम को क्या करूँगा, बुला के लाऊंगा और इस राजगद्दी को उन्हीं को संभालना है। भरत राम को वापस लाने के लिए अपनी सेना और राज्य के अन्य लोगों के साथ वन की ओर चल दिए। उस समय राम गंगा जमुना के संगम के पार चित्रकूट नामक जगह पर एक कुटी बनाकर रह रहे थे। जब भरत राम को वापस ले जाने के लिए अपनी सेना के साथ वन की ओर चले तो उस समय राम गंगा जमुना के संगम के पार एक चित्रकूट नामक जगह पर अपनी कुटी बनाकर रह रहे थे। भरत ने राम से भेंट की और उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार दिया। भरत उसके बाद राम से मिले और बताया कि पिताजी की मृत्यु हो गई। यह सुनकर राम सन्न रह गए, उन्हें बहुत दुख हुआ। भरत ने राम से अनुरोध किया कि वह तुरंत अयोध्या लौट चले और राजगद्दी को संभालें, पर राम ने इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप अयोध्या चलिए और राजगद्दी को संभालिए, परंतु राम ने क्या किया, इसको इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने वचन से फिर नहीं सकते।
पिता की आज्ञा से ही वन की ओर आए हैं और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात ही वह अयोध्या आएंगे। कह रहे हैं कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा और 14 वर्ष के वनवास के बाद ही मैं अब अयोध्या वापस आऊँगा। भरत के जब काफ़ी आग्रह करने पर राम नहीं माने तो भरत ने उनकी खड़ाऊँ चरण पादुका ले ली। भरत ने उन्हें काफ़ी आग्रह किया, काफ़ी निवेदन किया, लेकिन राम नहीं माने, कहे कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तब भरत ने उनकी खड़ाऊँ जो चरण पादुका थी उसे ले ली। उन्होंने कहा कि इन चरण पादुकाओं के राजगद्दी पर रख कर ही राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राजकाज संभलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इन चरण पादुकाओं को ही राजगद्दी पर रख दूंगा और राम के प्रतिनिधि के रूप में ही अयोध्या का राजकाज संभलेगा और उनके लौटने का इंतजार करेगा। उसके पश्चात भरत अयोध्या की ओर लौट गए और उन्होंने राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर स्थापित किया और उनके प्रतिनिधि बनकर अयोध्या पर राज करने की प्रतिज्ञा ली। उनके चरण पादुका को राजगद्दी पर रखा और कहा कि मैं सिर्फ उनका सेवक बनकर ही इस अयोध्या का राजकाज संभालूंगा। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने जो राजसी जीवन था वो त्याग दिया और नंदीग्राम में एक कुटी बनाकर साधु की तरह रहने लगे और वहीं से राजकाज की व्यवस्था चलाने लगे। तो ये था चित्रकूट में भरत। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।